नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी लगभग 35 वर्ष। सवाल आपके थे कि करियर के बारे में बताइए, कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट रहेगा, कौन सा बिज़नेस आपके लिए अच्छा रहेगा, आपने इस बारे में हमसे पूछा। तो यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर, पढ़कर, समझकर मुझे क्या समझ में आता है, किस तरह की आपकी रेखाएँ हैं, वो सारी की सारी जानकारी क्लियर कट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ में एक बहुत ही बढ़िया धनुषाकार रेखा दिखती है। जब हाथ में ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है, मौकापरस्त होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ करने के मौके, आगे बढ़ने के, पैसा बनाने के मौके आते हैं, व्यक्ति उनको छोड़ता नहीं है। और यहाँ पर व्यक्ति की सोच और समझदारी भी पता चलती है कि व्यक्ति काफ़ी समझदार है, सही समय पर सही निर्णय ही लेने वाला है। किसी से प्रभावित होकर, किसी की बातों में आकर, आवेश में आकर, गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी लाइफ के कोई भी गलत निर्णय नहीं लेता है। तो यहाँ से व्यक्ति की समझदारी इस रेखा से झलकती है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ के गृह पर्वतों को लेकर। आपके हाथ के गृह पर्वत हमको आपके बारे में क्या-क्या बताते हैं। देखिए, ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत। बुध से दिखाया बताया जाता है कि व्यक्ति अगर व्यापार करेगा तो कैसा सफल व्यापारी बनेगा या नहीं बनेगा, बिज़नेस को लेकर क्या संकेत हैं, क्या-क्या चीज़ हमको समझ में आती है, इन सारी बातों को बुध पर्वत से जाना जाता है। ये है आपके हाथ में बुध पर सीधी खड़ी 3 से 4 रेखा यहाँ पर समझ में आती हैं। जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में बुध पर इस प्रकार की रेखाएँ होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति एक सफल व्यापारी होता है, बिज़नेस करके बड़ा लाभ कमाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं एक व्यक्ति के अंदर कला होती है किसी भी तरह के बिज़नेस को ज़ीरो से लेकर बड़ा बनाने की। तो यहाँ पर बोलने की समझ होना, अपनी बोले गए शब्दों से, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करना। ऐसा व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब में भी होता है तो एचआर लेवल तक आराम से पहुँच जाता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक मैनेजरियल क्वालिटी होती है, एक बिज़नेस क्वालिटी होती है, लोगों से आउटपुट निकलवाना, लोगों से काम निकलवाना, और ये लक्षण व्यक्ति के अंदर देखे जाते हैं। तो ये संकेत यहाँ पर अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति के समाज में व्यक्ति की जानकारी लोगों से अच्छी खासी भी देखी जाती है। तो कुछ इस तरह के संकेत मुझे यहाँ पर दिखते हैं और समझ में आ रहे हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ का सूर्य पर्वत। और देखिए, सूर्य ग्रह से मान-सम्मान, पिता के आशीर्वाद, पिता के अच्छे कर्म, पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। सूर्य ग्रह पर आपके हाथ में केवल एक छोटी-सी सूर्य रेखा है, जो कि समाज में मिलने वाले सही तरह के मान-सम्मान को दिखाती है। इतना बोल सकता हूँ इस रेखा को देखकर, समाज में बदनामी नहीं होगी, झूठ आरोप नहीं लगेंगे, इज़्ज़त पर कोई बात नहीं आएगी। एक समाज में रिस्पेक्टेबल व्यक्ति जो होता है, इज़्ज़त वाला व्यक्ति जो होता है, ऐसा व्यक्ति बना रहता है। यहाँ पर आपके हाथ में एक बढ़िया शिक्षा रेखा है। यहाँ पर शिक्षा रेखा होने का मतलब है कि व्यक्ति अपने बुढ़ापे के अंदर अपनी उम्र के छोटे लोगों को जो भी एडवाइस देगा, जो भी सलाह देगा, वो हमेशा उनके काम आएगी। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में एक अच्छे एडवाइज़र होते हैं। अपने कार्यक्षेत्र का ज्ञान बड़ा अच्छा होता है। एक सही जानकारी, ट्रू नॉलेज व्यक्ति को अपने वर्किंग ऑक्यूपेशन की देखी जाती है। कुछ ये संकेत यहाँ पर दिखते हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर शनि पर्वत की तरफ। ये है आपके हाथ का शनि पर्वत, और यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी भाग्य रेखा है। तो यहाँ पर सीधी खड़ी भाग्य रेखा होने का मतलब है कि व्यक्ति का जो ओल्ड एज रहेगा बड़ा ठीक रहेगा। उसमें पैसे की तंगी, पैसे के नुकसान, आर्थिक फाइनेंशियल लॉस नहीं रहेगा। कोई बहुत बड़ा राजयोग भी नहीं है, तो केवल एक सही पैसा जो कि बुढ़ापा आराम से निकल जाए, इतना पैसा व्यक्ति के पास आराम से देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति अपना बुढ़ापा आते-आते अपने करियर से सैटिस्फाई भी हो जाता है। जितना सारे खर्चे टाइम पर निकल जाएँ, सारी ज़िम्मेदारियाँ टाइम पर पूरी हो जाएँ, इसके साथ-साथ और कुछ सेविंग्स भी बच जाएँ, इतना पैसा व्यक्ति के पास बुढ़ापे के अंदर होता है अपना कमाया हुआ। ये स्थिति यहाँ पर समझ में आती है। आपके हाथ में बुध पर्वत बहुत बढ़िया है। सूर्य और शनि ठीक-ठीक समझ में आते हैं। इसके बाद आते हैं बृहस्पति पर्वत पर। देखिए, बृहस्पति पर्वत पर बहुत सारी सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर दिखती हैं। एक रेखा ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। ऐसे व्यक्ति को अपने 30s में बड़े लाभ मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने 30s में अच्छा पैसा कमाता है। हर 4 से 5 साल में व्यक्ति को, हर 3 से 4 साल में बल्कि, व्यक्ति को फाइनेंशियल अचीवमेंट या ग्रोथ आराम से मिल जाती है। ये जीवन में आने वाले बदलाव को भी दिखाती है। बढ़ते हुए लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छे होते हुए लिविंग स्टैंडर्ड को दिखाती है। फाइनेंशियल अचीवमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाती है। और व्यक्ति के अंदर समाज के प्रति एक समाज कल्याण की भावना है, समाज सेवा की भावना है, इस चीज़ को भी यहाँ पर दिखाती है। ओवरऑल ये ग्रह पर्वत बहुत ही ठीक है। जिस भी धर्म से आप हैं, उस धर्म के में आगे बढ़ने के, उस धर्म पर विश्वास बढ़ने के, उन भगवानों में आपका विश्वास बढ़ेगा। आप उस धर्म में काफ़ी आगे बढ़ेंगे और उस धर्म के नियम कायदों का पूरी तरह से पालन करेंगे। ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, धर्म के प्रति झुकाव, भगवान में विश्वास बढ़ जाना, ये स्थिति यहाँ पर समझ में आ रही है। और ऐसे व्यक्ति के लिए बताया जाता है कि जितना ज़्यादा आप समाज सेवा करेंगे, परमात्मा का उतना ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। समाज सेवा से मतलब है कि अन्न का दान कीजिए, मांसाहार और अल्कोहल, नॉन-वेज अल्कोहल से दूर रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके जानवरों की सेवा और समाज सेवा व्यक्ति को करनी चाहिए। जब भी आप अपने कमाए गए पैसे से किसी गरीब व्यक्ति का पेट भरेंगे, अन्न का दान करेंगे, वो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आएँगे तो ये है आपके हाथ में आपका मंगल। इसको अंदरूनी मंगल कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत छोटी-छोटी माहीन सी आड़ी रेखाएँ ज़्यादा हैं, जो कि असर लेकर आएँगी आपके 50s में। 50s में जब ये रेखा हो तो व्यक्ति का 50 से 60 का जो जीवन होता है वो बड़ा टेंशन में, चिंता में निकलता है। बहुत बड़ी चिंता तो नहीं, लेकिन व्यक्ति को चिंता परिवार को लेकर,
या अपने स्वास्थ्य को लेकर 100% रहेगी। इनमें से किसी एक चीज़ को लेकर चिंता व्यक्ति को रहेगी। भाग्य रेखा अच्छी है तो इस वजह से पैसे को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, और जीवन रेखा भी ठीक है तो मैं बोल सकता हूँ कि हेल्थ को लेकर कोई इशू नहीं आएंगे। आपको अगर नेगेटिविटी आएगी, चिंता आएगी तो फैमिली इशूज़ की वजह से देखने को मिलेगी। शुक्र आपके हाथ का व्यवस्थित नहीं है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं जाले भी समझ में आते हैं, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, गलत संगत, गलत आदतें और पारिवारिक समस्याओं को दिखाता है। यहाँ पर ऐसी नेगेटिविटी व्यक्ति के जीवन में होती है। व्यक्ति परिवार से परेशान होता है, व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं यहाँ पर होती हुई देखी जाती हैं। आप चाहेंगे तो मैं आपको शुक्र ग्रह के उपाय पहुँचा दूंगा। जनरली शुक्र ग्रह के उपाय में ये होता है कि व्यक्ति जितना ज़्यादा हो सके खाने पीने की सफ़ेद चीज़ों का व्यक्ति को दान गरीब लोगों को करना चाहिए, जैसे कि दूध का दान, पनीर का दान, मिठाई का दान, दही का दान, मठे का दान, जो सफ़ेद वस्तु होती हैं खाने पीने की, उनका दान कीजिए गरीब लोगों को। ये भी अन्नदान में ही आता है, लेकिन सफ़ेद वस्तुएं विशेष मानी जाती हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। कोई गरीब व्यक्ति हो, उसको 1 किलो दूध दान कर दिया, दे दिया, वो उसका उपयोग करें अपने घर में इस तरीके से। और ये आप हर शुक्रवार कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी रहेगा। हर शुक्रवार को किसी गरीब को सफ़ेद खाने की चीज़ का दान करें। ये है आपके हाथ में आपका केतु और ये है आपके हाथ में आपका राहु। ये दोनों ग्रह आपकी रेखाओं के हिसाब से मुझको सही दिखाई पड़ते हैं। चंद्र और बाहरी मंगल, ये स्थिति भी यहाँ पर ठीक है, इनकी स्थिति भी यहाँ पर ज़्यादा बुरी है नहीं। अब बात करते हैं रेखाओं के बारे में। रेखा आपके बारे में हमको क्या क्या बताती है, रेखा आपके बारे में क्या क्या कहती है। यहाँ पर बनता है मनी ट्रायंगल, ये और ये, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मनी ट्रायंगल खुला हुआ है। ये बंद ऐसे होना था और ये बंद हुआ है ऐसे, यहाँ से ये खुला हुआ है। देखिए, जब किसी भी जातक के हाथ में मनी ट्रायंगल खुल जाए तो ये समझ में आता है कि व्यक्ति पैसा कमाएगा, पैसा आएगा, लेकिन पैसा जाएगा भी। तो व्यक्ति अपने जीवन काल में पैसा कमाता अच्छा है, लेकिन वो सेविंग्स नहीं हो पाती। ओवर खर्चे ज़्यादा होना, खर्चे का स्वभाव होना, या फिर कुछ नुकसान हो जाना बीच बीच में, जिस वजह से पैसा ना बचना। ऐसे व्यक्ति को जितनी उम्मीद होती है पैसा बचाने की, उससे कम ही बचता है। ओवरऑल लाइफ में व्यक्ति अपने बचाए हुए पैसे से थोड़ा सा नेगेटिव भी देखा जाता है। तो यहाँ पर बड़ा पैसा आने के संकेत है, लेकिन रुकने के संकेत नहीं है। ये स्थिति यहाँ पर होती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला होता है, जिस वजह से बड़ा पैसा बचता नहीं है, आता ज़रूर है। और 3 रेखा से मनी ट्रायंगल क्या करती है, हल्की पूरी थोड़ी सी बन गई है, जिस वजह से मस्तिष्क रेखा से ऐसे व्यक्ति के पास सही बुद्धि होती है। भाग्य रेखा से ऐसे व्यक्ति का सही भाग्य होता है। बुद्ध रेखा से ऐसे व्यक्ति के पास सही स्वास्थ्य होता है। जीवन में परफेक्ट होने के लिए अच्छा स्वास्थ्य, भाग्य और बुद्धि ही चाहिए होती है, जो कि व्यक्ति के पास पर्याप्त होती है। ये आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा है, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर सही चली गई। जैसी भाग्य रेखा है, इससे आप, मुझे लगता है कि आप आराम से सफल हो जाएंगे। आपने पूछा कि कौन सा व्यापार सही रहेगा, व्यापार को लेकर आपने पूछा। देखिए, यहाँ पर शिक्षा रेखा है, तो शिक्षा से जुड़ा कुछ भी काम, स्कूल खोलना, कोचिंग सेंटर चलाना या खुद पढ़ा लेना, जहाँ एजुकेशन सेक्टर आए वहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको बड़े लाभ मिलेंगे। एजुकेशन से जुड़ा कुछ भी, लोगों को कुछ सिखाना, समझाना, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, ये जो क्षेत्र रहेगा आपके लिए बड़ा लकी रहेगा। यहाँ बड़ा पैसा आराम से बना लेंगे बिना मेहनत के, कम टाइम में और कम संघर्ष में। ये चीज़ लकी रहेगी। बाकी बिजनेस आप कोई सा भी कर सकते हैं, बट जो अगर लकी बात करें तो ज्ञान से जुड़ा, एजुकेशन से जुड़ा, विद्या से जुड़ा कोई भी काम आप कर सकते हैं। बुक का होलसेल का बिज़नेस, किताबों का बिज़नेस, पेंसिल का बिज़नेस, इंक का कोई भी काम हो गया, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। जहाँ शिक्षा और ज्ञान आता है वहाँ आपका कोई भी काम धंधा बढ़िया चल जाएगा। ये मुझे यहाँ पर समझ में आता है। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा ठीक है, व्यक्ति के अंदर सही बुद्धि है, बातों को समझने की क्षमता अच्छी है, सीखने की क्षमता अच्छी है, सोचने की क्षमता अच्छी है। ये स्थिति यहाँ पर समझ में आ रही है। मस्तिष्क रेखा सीधी है तो व्यक्ति बड़ा लॉजिकल और प्रैक्टिकल अपने नेचर से, अपने स्वभाव से होता है। इसके बाद आएंगे यहाँ पर, ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा जब थोड़ी सी छोटी रह जाए, शनि पर ही रुक जाए, तो व्यक्ति के स्वभाव में लालच बहुत होता है। व्यक्ति मनी माइंडेड होता है, करियर ओरिएंटेड होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है, और कहीं ना कहीं करियर को लेकर प्रायोरिटी, फैमिली के बाद दूसरा प्रायोरिटी करियर ही देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर पैसे की भूख बहुत होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि भूख कभी शांत नहीं होती। ऐसा जातक लाखों की इच्छा करेगा, कमा लेगा, करोड़ों की इच्छा करेगा, कमा लेगा। जितना व्यक्ति के पास पैसा आता जाता है, भूख उतनी बढ़ती जाती है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमाने के बाद भी पैसे को लेकर झुकाव रहता है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को कभी भी रिटायर होते हुए नहीं देखा। व्यक्ति नौकरी में है तो बुढ़ापे में कोई बिजनेस कर लेगा, लेकिन पैसा कमाना नहीं छोड़ेगा। ये यहाँ पर दिखता है। और ये देखिए, ये चीज़ जवानी में अच्छी लगती है, टीनेज में अच्छी लगती है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए और अपने परिवार पर और अपने बचे हुए जीवन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जैसा आपका हाथ है, ऐसे व्यक्ति को मैंने कभी भी रिटायर होते हुए नहीं देखा। ऐसे व्यक्ति अपने काम धंधे पर लगे रहते हैं और पैसा कमाते ही रहते हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाएगा, ये रेखा इस बात को दिखाती है। ओवरऑल ये रेखा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बस थोड़ा सा बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति को टाइम पर सही पैसा कमाने को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये बस इस बात को हमारी एडवाइस इस चीज़ के लिए रहेगी। इसके बाद अगर यहाँ पर आएंगे तो ये है आपकी जीवन रेखा। देखिए, व्यक्ति की जीवन रेखा व्यक्ति की आयु दिखाती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य दिखाती है, व्यक्ति की जीवन शक्ति दिखाती है। इसको लेकर कोई नेगेटिविटी है नहीं। परमात्मा ने आपको जितनी आयु दी हो, सारी की सारी पूर्ण होकर रहेगी। ये स्थिति यहाँ पर समझ में आती है। इसके अलावा
बीच में जवानी में कोई भी स्वास्थ्य को लेकर नेगेटिविटी होने के, रोग द्वेष हार्ट बीमारी आने के संकेत नहीं है, जिस वजह से व्यक्ति बुढ़ापे में आराम से पहुंचता है, बुढ़ापे तक कष्ट नहीं होते, समस्याएं नहीं आती। तो आयु को लेकर कोई नेगेटिविटी है नहीं, स्वास्थ्य को लेकर कोई नेगेटिविटी है नहीं, जीवन शैली बढ़िया है और रहन सहन खान पान ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर हमको समझ में आती है। तो हमें यहाँ पर आपके हाथ में जो भी जैसा भी दिखा समझ में आया हमने आपको बता दिया। आपको कोई और डाउट या क्वेरी पूछनी हो आप हमसे पूछ लीजिएगा, आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या है हमको भी ज़रूर बता दीजिएगा। तो अपने डाउट क्वेरी रिव्यू बता दीजिएगा। उपाय मुझे आपको कोई दिन नहीं है, रेखा आपके हाथ की बढ़िया है, थोड़ी सी भाग्य रेखा कमजोर है, जिस वजह से अन्न का दान कीजिए, गरीब लोग को खाने खिलाइए, मांसाहार और मदिरा से दूर रहिए और गरीब लोगों को खाना खिलाते रहिए, अन्न का दान करते रहेंगे। जितना आप अन्न का दान करेंगे उतना आपका भाग्य, आपके कर्म मजबूत होते चले जाएंगे। देखिए अन्न का दान ऐसा दान है, जब आप किसी भी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएंगे, उसका पेट भरेगा, तो उससे जो पुण्य मिलता है वो उसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। तो अब थोड़ा सा आपकी भाग्य रेखा में कमजोरी दिखती है, ये अन्नदान से बढ़िया हो जाएगी। बाकी कोई उपाय आपको है नहीं, जितना ज़्यादा हो सके समाज सेवा करेंगे, आपको लाभ मिलते चले जाएंगे, ये स्थिति है। बाकी अपने कर्म पर ध्यान दीजिएगा, किसी से बददुआ नहीं लेनी, किसी से बीमारी नहीं करनी, किसी से विश्वासघात नहीं करना, किसी की हाय नहीं लेनी, मदिरा मांसाहार से दूर रहना है, अपने जीवन साथी का ईमानदार रहना है। तो बेसिक लाइफ के मॉरल्स अपनाने पर आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता नहीं आने वाली, ये स्थिति हमको यहाँ पर समझ में आती है। तो अपने डाउट को रिव्यू पर लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।